हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम भीष्म है। मैं एक हेल्थ कोच हूँ और जहाँ पर कि मैं हर किसी को गाइड करता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और अभी इससे पहले के वीडियोस के माध्यम से हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि ऐसे कितने सारे कारण होते हैं, ऐसे कितने सारे वजह होते हैं जिसकी वजह से हम सब लोगों का वज़न बढ़ जाता है। अभी पीछे मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके ये लिखा है कि मेरे वीडियो के माध्यम से उनको सेहत में बहुत अच्छा सुधार मिल रहा है। और कुछ लोगों ने ये लिखा है कि उन्होंने अपनी कैलोरी में और अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव करना शुरू कर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब लोगों को प्यार के लिए और आप सब लोगों के सम्मान के लिए तहे दिल से मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो मैं आज इस टॉपिक से डिस्कस करना चाहूँगा, और अभी पीछे की वीडियोस के अंदर जहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि किस वजह से लोगों का वज़न बढ़ता है और क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, उसका क्या लिमिट क्वांटिटी होना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। और आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि अभी पीछे कमेंट्स में करीब 6-7 लोगों ने मुझसे ये बात कही कि सर छोटा छोटा करके मत बताइए। बिकॉज़ अभी पीछे 2 रीज़न आपने बताया, स्लीप की वजह से और शुगर की वजह से, मिठास की वजह से बढ़ता है वज़न, फास्ट फूड की वजह से बढ़ता है वज़न, हाई कैलोरी की वजह से वज़न बढ़ जाता है, और इसके अलावा ओवर ईटिंग करते हैं तब भी वज़न बढ़ जाता है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं और ये इच्छा रखते हैं कि उनको सारी चीज़ें पता चल जाए फटाफट, ताकि वो अपने वज़न को बढ़ने से रोक सकें और बाकी चीज़ों पर भी वो ध्यान दे सके जहाँ पर उनकी सेहत की बात आती है। कहीं ना कहीं आज इस वीडियो के अंदर मैं पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि इसके बाद मैं वज़न क्यों बढ़ता है दूसरा वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो इस वीडियो को मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि पूरा आखिरी तक देखिएगा, और देखने के साथ साथ बीच में सब कुछ आपको पता चलेगा, और भी खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के, और साथ में किन किन रीज़न से हम सब लोगों का वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा मैं आज बहुत सारे चीज़ों को कवर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपको, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके पूरे परिवार के साथ साथ इस पूरे समाज और सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज मिलेगा कि किस तरीके से वो अपने वज़न को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम सब लोग जानते हैं, मैं वहीं से सबसे पहले इस बात की शुरुआत करूँगा, हमें कुछ भी करने से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा पर्पज़ क्या है। कई बार हम एक शॉर्ट टर्म पर्पस के तहत लिखते हैं कि हमारा 4 किलो वज़न कम हो जाए या 10 किलो वज़न कम हो जाए, इसके बाद हम छोड़ देते हैं। या दूसरी तरफ क्या हमारा ये पर्पस है कि हम ज़िंदगी भर सेहत में रहें। क्योंकि अगर हमारा पर्पस ये रहेगा कि हम ज़िंदगी भर सेहत में रहें, तो यकीन मानिए हम उस चीज़ के लिए काम करेंगे, उस अचीवमेंट के लिए काम करेंगे जहाँ पर कि हमारा सेहत ज़िंदगी भर अच्छा रहे। क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से आपको वो टॉपिक्स, वो लाइन, वो कोई ना कोई पंच लाइनें, वो कोई ना कोई बात आपको पता चलेगी जो डेफिनेटली आप सब लोगों के जीवन में एक अच्छा सुधार करने वाली है। अपना ध्यान रखिए। ध्यान रखने के साथ साथ इस वीडियो का अच्छे तरीके से देखिए, और कैसे आप इस वीडियो के माध्यम से सेहत में रह सकते हैं ये भी बताइए। और साथ में, जैसे अभी पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कमेंट्स में लिखा है, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद भी, देखने के बाद भी आप सब लोग कमेंट्स ज़रूर करिए कि क्या आप अपनी खाने पीने की आदतों में और क्या क्या बदलाव लेकर के आ रहे। क्योंकि आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें वज़न बढ़ने का कारण बताऊंगा। इसके बाद जो अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा उसमें मैं ये बात बताऊंगा कि किस तरीके से मैं फिट रहता हूं, किस खाने पीने का मैं पालन करता हूं, और किस तरीके से मैं अपनी लाइफ स्टाइल को और किस तरीके से अपने रूटीन के अंदर रहता हूं, जिसमें कि मेरा वज़न नहीं बढ़ता, और मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार का वज़न नहीं बढ़ता, या मेरा पूरा परिवार आज की डेट में सेहत में है। सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, जिससे कि आप किसी न किसी जरूरी जानकारी से चूक न जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा फूड का इनबैलेंस है, हमारा खाना खाने का जो तरीका है, उसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। और फूड के इनबैलेंस के अंदर अभी पीछे मैंने कैलोरी के बारे में कवर अप करा, और फूड की वजह से ही ओवर ईटिंग के बारे में मैंने कवर अप करा, और किस तरीके से क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करा। अब फूड का इनबैलेंस से मतलब क्या है, इसमें 2 चीज़ें बहुत मेन रोल अदा करती हैं, वो हर इंसान के लिए, और इन दोनों चीज़ों को हमें अपनी तरफ से करने की ज़रूरत भी है। पहला महत्वपूर्ण चीज़ है प्रोटीन, दूसरा इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ है फाइबर। मतलब प्रोटीन अगर हमारे बॉडी के अंदर कम जा रहा है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, बहुत बार आप सब लोगों ने ये नोटिस भी करा होगा, सुना भी होगा कि कहीं ना कहीं आज के डेट में इंडियंस के अंदर, जो हम भारतीय हैं, हमारे खाने पीने के अंदर प्रोटीन की बहुत कमी है। अभी प्रोटीन कम होगा तो क्या होगा? ऑफकोर्स फैट बढ़ेगा,
वो भी एक वजन बढ़ने का रीज़न है, वजन भी बढ़ेगा। और जब प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर कम जाता है तो हमें बार बार भूख लगता है और हमें बार बार खाना खाने का जी करता है। दूसरी तरफ अगर फाइबर की हम बात करते हैं तो फाइबर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिकमेंडेड है, एवरेज बड़े आराम से ये हमें करने की ज़रूरत है कि तकरीबन 25 से लेकर के 30 ग्राम फाइबर एक फीमेल बॉडी को चाहिए और 30 से लेकर के 35 ग्राम फाइबर एक मेल बॉडी को चाहिए। ये हमारे फाइबर की रिक्वायरमेंट है। और दूसरी तरफ प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है, जितने किलोग्राम हमारा वजन है लगभग उतने ही ग्राम प्रोटीन हमें खाने की ज़रूरत है। सो अब अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें, प्रोटीन का, फाइबर का, तो भी हम अपने वजन को बढ़ने से रोक सकते हैं। और कहीं ना कहीं छोटा सा एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि ये हम सब लोगों के दिमाग में ना मिथ है कि ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। अभी मैं आपके साथ अगर बात करूँ तो मैं जिस हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम करता हूं, जिस इंडस्ट्री के साथ मैं काम करता हूं, मुझे 9 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आज तक मैंने ऐसा नहीं पाया कि किसी भी व्यक्ति ने अपने शरीर से ज़्यादा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा प्रोटीन खाया हो। ज़्यादा तो बात की बात आती है, अगर किसी का वजन 50 किलो 60 किलो है तो उसको 50 ग्राम 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, इसके बाद वो खा रहे हैं तब हम ज़्यादा की बात करते हैं। सो इसका पहले ध्यान रखना है। दूसरी तरफ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाने पीने के साथ हमारा लाइफ स्टाइल बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आज लाइफ स्टाइल का कुछ सोशल सिंबल बन चुका है, वो हम सब लोग जानते हैं। हम चाय कॉफ़ी से लोगों का स्वागत करते हैं, अभी पीछे की वीडियो मैंने बताया कितनी कैलोरी होती है। हम कॉफ़ी से लोगों का आदर सत्कार करते हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जब भी छोटी या बड़ी या कोई भी पार्टी होती है तो पार्टी के अंदर हम अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अल्कोहल का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सारे रीज़न है, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं सब लोग, सिर्फ चाय कोई नहीं पीता, उसके साथ कुछ ना कुछ खाते ज़रूर हैं। अल्कोहल भी ड्रिंक भी कोई नहीं करता सिर्फ, उसके साथ भी कुछ ना कुछ खाते ज़रूर हैं। जहाँ तक कैलोरी का इंटेक है, जहाँ तक कैलोरी की बात है, वो ज़बरदस्त तरीके से जाता है, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। सो मेन ये बात का समझने की ज़रूरत है कि अल्कोहल हो गया, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, जो हमारा इसके बाद पुअर इंटेंशन है। कई बार ये हमें समझने की इंटेंशन से मतलब हमारी धारणाएं क्या है, हमारी भावनाएं क्या है, स्पेशली हमारी सेहत को लेकर के। और कई बार क्या होता है, ये इंटेंशन का ही एक हिस्सा, एक पार्ट है कि बहुत बार हमें कोई कुछ कह देता है, उसको हम अपने दिल पर और अपने दिमाग पर ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें हमारे दिमाग में घर करती हैं और हम कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस के लेवल पे लेके जाते हैं। जी हाँ, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है वज़न बढ़ाने का। एक कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, उसको स्ट्रेस हार्मोन्स ही बोला जाता है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता, बिकॉज हमारा दिल और दिमाग अलग अलग काम करता है स्ट्रेस के अंदर, दोनों एक साथ होकर के काम नहीं करते, जिसकी वजह से हम बहुत सारा खाना खाते हैं, हम बहुत सारा मीठा खाते हैं, जैसे अभी मीठे की हम बात कर रहे थे, बहुत बार हम बहुत सारा नमकीन खाते हैं और स्ट्रेस की ही वजह से, और कहीं ना कहीं ये सारा खाना चला जाता है बॉडी के अंदर और हमारा वज़न अननेसेसरी बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी समझिएगा, वज़न बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा कारण है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों से बातचीत करी थी कि आज के डेट में इंडिया के अंदर 15 करोड़ से ज़्यादा, 16 करोड़ से भी आंकड़ा पार करने वाला है, लोग हमारे देश के अंदर ओवरवेट और ओबेस कैटेगरी के अंदर है। एंड ये ओवरवेट और ओबेसिटी ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और हमें कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, कहीं ना कहीं इसकी जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो हमारे यहाँ जब हमारे दादाजी हुआ करते थे, जब हमारी एज के यंग रहे होंगे, तो वो लोग अपने लोगों का आदर सत्कार कैसे करते थे, गुड़ का रस बनाते थे, गुड़ से लोगों का स्वागत करते थे, खांड आती है उससे स्वागत करते थे, गांव के अंदर गन्ने का लोग शरबत पिया करते थे, उससे हम लोग आदर सत्कार करते थे और वो कहीं ना कहीं इंसान की सेहत के लिए बेनिफिशियल था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें तो हैं, हमारी सेहत में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं और बदलाव भी करती हैं। दूसरी तरफ स्ट्रेस से भी अगर हम आगे चलें तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं साल्ट। ऑफकोर्स नमक, हमें बहुत बार लोग पिसा हुआ बहुत सफ़ेद और वाइट नमक खाने का प्रयास करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो जो नमक है वो सेहत के प्रति बहुत अच्छा है, जबकि हम टोटली रॉन्ग है, सेहत के प्रति वो बहुत अच्छा नहीं है। आप सब लोगों ने सुना होगा सेंधा नमक का नाम। हमें सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ व्रत के अंदर, उपवास के अंदर नहीं, हमें डेली रूटीन में भी नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है साल्ट का, ठीक है ना, सुबेरे
कि ब्रेकफास्ट के साथ, दोपहर के लंच के साथ, रात के डिनर, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बट इसके बाद अगर हम बात करते, जैसे थोड़ी देर पहले अभी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में फाइबर की बात कर रहा था, तो फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा सोर्स है, हम सब लोग ले सकते हैं, खा सकते हैं। बट हम गलती क्या करते हैं कि उन सारी चीज़ों पर हम नमक लगा करके खाते हैं। अभी जैसे हम खीरे की अगर बात करें तो सलाद में हम खा सकते हैं, लेकिन हम उस पर नमक डाल के खाते हैं। अगर हम ककड़ी की बात करें तो नमक डाल के खाते हैं। अगर हम प्याज और टमाटर की बात करें तो उस पर भी हम नमक का छिड़काव करके खाते हैं। इवन कई बार हम लोग खाने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट नमक खाने का प्रयास करते हैं। सो ये सारी दिक्कतें क्या हैं? बिकॉज नमक के अंदर भी वो सारी दिक्कतें हैं, हमारे हड्डियों के लिए भी ठीक नहीं है, मसल्स के भी ठीक नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इंसान का कहीं ना कहीं वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत क्या है कि जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है और वो सब कुछ अगर हम खाते हैं तो हमारा वजन बढ़ जाता है। अब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग हमारे पूरे परिवार को समझने की ज़रूरत है। जहाँ पर हेल्थ की बात आती है, हम ऑफकोर्स कई बार गूगल पे सर्च करते हैं, कई बार हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, अलग अलग रेमेडी और अलग अलग चीज़ों का हम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं कि उससे हमारा सेहत ठीक हो जाए। जैसे कई बार हम कुछ फेस से रिलेटेड आता है तो हम उसको अप्लाई करते हैं, कई बार कुछ हेयर से रिलेटेड आता है कि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो हम उससे अप्लाई करते हैं, या उसके बारे में हम छानबीन करते हैं और उसका हम एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। करना चाहिए, बट कुछ भी करने से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आप और मैं खा क्या रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज 2 इंच का जुबान है, सिर्फ इसकी स्वाद के लिए हम अपने पूरे 6 फीट के शरीर के साथ बहुत सारा नाइंसाफ़ी करते हैं, बहुत सारा बदसलूकी भी करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने आप को जागरूकता के मामले में बहुत ऊपर लेकर के जाना है, अवेयरनेस के मामले में बहुत हाई लेवल पे लेके जाना है। अगर हमारा जागरूकता और हमारा अवेयरनेस बहुत सही होगा तो हम अपने आप को सेहत में लेकर के आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम अपने वज़न को भी बढ़ने से रोक सकते हैं। सो ज़रूरी चीज़ क्या है? जो भी चीज़ हमें पता चले, जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट हो, सब कुछ करने से पहले सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है जानने का, वो ये है कि हम डेली रूटीन में रोज़ हम खाने में क्या खाते हैं। क्या जो खाना हम खा रहे हैं उससे हमारा वज़न मेंटेन हो रहा है? जो खाना हम खा रहे हैं क्या उससे हमारा सेहत ठीक हो रहा है? जो खाना हम खा रहे हैं क्या हमारा हेल्थ कंडीशन उससे सुधरने वाला है या बिगड़ने वाला है? क्योंकि वज़न बढ़ने की वजह से धीरे धीरे करके हमारे खाने पीने की गुणवत्ता खराब होती है, जिसकी वजह से हमारा फैट भी बढ़ता है। जब ये सब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो तमाम किस्म की दिक्कतें आती हैं। थकावट होता है शरीर पर, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, शरीर के अंदर फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं फिर हमारे स्किन पे जो चमक है वो चमक भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। कम एज के अंदर हम लोग ज़्यादा एज के दिखाई देते हैं। और आपने भी नोटिस करा होगा सब लोगों ने कि 20-25 साल के लोगों से अगर मिले तो उनको देख करके ऐसा लगता है कि उनकी उम्र 35 साल या 40 साल हो गई। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को अपने एज के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा डाइट मैं फॉलो करता हूं, जिसकी वजह से क्या मेरा पूरा फिजिक है, क्या मेरा पूरा हेल्थ कंडीशन है, और क्या क्या मैं रूटीन को फॉलो करता हूं। बट ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे सेल्स प्रॉपर काम नहीं करते, क्योंकि वो सब कुछ खाने पीने से ही काम करेंगे। अगर हम स्किन पे ग्लो बढ़ाना चाहते हैं तो बाहरी चीज़ों से पहले हमें अपने अंदर जो चीज़ खा रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो हर चीज़ का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका बॉडी है, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, ऊपर वाले ने किसी भी इंसान को 2 बॉडी नहीं दिया। हमारे पास कपड़े के जोड़े बहुत होते हैं, लेकिन बॉडी का कोई जोड़ा नहीं है। एक बॉडी मिली है, इसका पूरा भरपूर ध्यान रखना है। ज़बरदस्त तरीके से ध्यान रखने के साथ साथ अपने आप को आगे के लेवल पे लेकर के जाना है। उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? जब हमारा मूड सही नहीं होता, हम दुखी होते हैं, हम हैप्पी नहीं होते हैं, उसकी वजह से भी हमारा वज़न बढ़ जाता है। तो मेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें खुश रहना है, हैप्पी रहना है। तभी तो कई बार आपने सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं इसको खाया पिया लगता नहीं। दोनों सिचुएशन है, अगर हम अंडरवेट हैं या हो रहे हैं खाना खाने के बाद तो भी खाया पिया नहीं लग रहा, और खाने पीने के बाद अगर हमारा वज़न बढ़ रहा है तो भी हमारा खाया पिया लग नहीं रहा, उसका कोई भी बेनिफिट या कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें गहराई से समझने की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं दवाइयाँ, मेडिसिन। अक्सर कुछ ना कुछ छोटा छोटा दिक्कत होता है। कई बार हमारा हेडेक होता है, कई बार हमारा बॉडी पेन होता है, कई बार थोड़ा सा फीवर आ जाता है, या कभी कभी थोड़ा सा लेथार्जिक पन लगता है, और हम हर चीज़ के लिए दवाई खा लेते हैं। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा पहले तो हम क्या कर रहे हैं जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहले हमें उस चीज़ को करना छोड़ना होगा। जैसे कि अभी सही खाना, सही लाइफ स्टाइल, सही रूटीन अगर होगा तो हमें ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जब इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा तो हमारा वजन भी ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ेगा और हम दवाइयों से भी बच सकते हैं। अब बात क्या आती है कि दवाई खाने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। दवाई खाने से हमारा हड्डियां भी कमज़ोर होता है। दवाई खाने की वजह से सबसे बड़ा जो डैमेज है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारे लीवर पे अटैक करता है। और आप समझिएगा कि अगर हमारा लीवर ख़राब हो रहा है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ लीवर अगर ट्रांसप्लांट कराने की बात आ गई तो गया 30, 35, 40, 50 लाख रुपए। अब अगर हम खाना खाते उससे हमारा हार्ट भी सही रहता है प्रोटीन डाइट की वजह से, अब हार्ट का ट्रांसप्लांट कराना है, गया 10-12 लाख रुपए। इसके अलावा अगर मैं किडनी की बात करता हूँ, किडनी में भी प्रॉब्लम आया तो बहुत सारा ट्रांसप्लांट का पैसा लगता है। तो समझने की बात क्या है, हमें ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं लाना है। कई बार हमें ये समझने की ज़रूरत है, हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं जॉब के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, सब कुछ करते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि हम इसी बॉडी से, इसी शरीर से सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। 10-5 हज़ार रुपये हर महीने इस बॉडी पे भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, जिससे कि ये 100 साल स्वस्थ रहे, बीमार होने से बचे। दूसरी तरफ हमारा वज़न बढ़ जाता है किन कारण से? अगला जो कारण है वो है वाटर। अगर हम पानी का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं तो भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। क्यों? दूसरी तरफ हमें ये समझना है, जब हम पानी कम पीते हैं तो ऐसा महसूस होता है हमें कई बार कि यार मेरे को ना भूख लगा है, और हम अपने शरीर की ज़रूरत, उसके रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाते। एक्चुअल में क्या है कि हमारे शरीर को प्यास लगा है, लेकिन पिछले बहुत लंबे समय से हमने पानी नहीं दिया, हमने वाटर का इंटेक नहीं करा, जिसकी वजह से चैलेंज क्या आ जाता है, सिर्फ इतना सा कि हम छोटा छोटा करके खाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी पानी क्या है, हर 20 किलोग्राम पे 1 लीटर पानी रिक्वायर्ड है, वो पीना ही पीना चाहिए। जितना भी आपका वज़न है उसको उसके हिसाब से माप करके पानी पीजिए, और पानी को आराम आराम से स्लो प्रोसेस में पीजिए। पानी सही मात्रा में पिएंगे तो आपका किडनी भी हेल्दी रहेगा, हमारा स्किन, जो हम बार बार बोलते हैं बहुत सारा कुछ लगाते हैं, स्किन भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बार लोगों को उबासी अननेसेसरी आनी शुरू हो जाती है, उबासियाँ भी नहीं आएंगी और दिक्कत परेशानी से भी हम बच सकते हैं। पानी पीने का सही तरीका, सही मापदंड क्या है? बैठ करके पानी पीजिए। सुबेरे जैसे ही सो करके उठते हैं 2 ग्लास पानी लीजिए, और उसके बाद पूरे दिन के अंदर छोटा छोटा पानी पीजिए। खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पीजिए, खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद 1-2 गिलास पानी पीजिए, और रात के समय पानी को अवॉइड करिए। पानी का सही इंटेक रखेंगे, शरीर पे भी चमक रहेगा, त्वचा पे भी चमक रहेगी, आंखों के लिए भी अच्छा रहेगा, और हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर पानी से ठीक हो रही है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा वज़न को भी हम मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ते हुए वज़न को भी हम रोक सकते हैं। सो ये वो बेसिकली जो रीज़न है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि इसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसका ध्यान हमें ज़रूर रखना है। अक्सर क्या होता है, अभी पानी की बात आई तो थोड़ा सा मैं ड्रिंक ले लेता हूँ पानी। ग्रेट। अभी पानी की बात आती है तो पानी के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है जिस पर हमें ध्यान रखना है, और हम सब लोग यहाँ पर गलती करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईमानदारी, ऑनेस्टी। आपको अपने प्रति ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। हमें पता है कि हमारा 2 किलो वज़न ज़्यादा है, लेकिन हम एक दूसरे से बात करते नहीं, वज़न ज़्यादा नहीं है। हमें पता है कि हम गलत तरीके का खान पान रखते हैं, लेकिन हम मना करते नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं खाता। हमें पता है कि हम डाइट में प्रोटीन नहीं रखते, लेकिन हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है, पानी कम पीते हैं, हम वहाँ पर भी झूठ बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, अपने आप से हमें ईमानदार होने की ज़रूरत है। अगर हम अपने प्रति ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि कोई न कोई व्यक्ति आपको एक अच्छा सलाह दे सकता है अगर हम सही तरीके से सच बात और ईमानदारी से अपनी सेहत से रिलेटेड बातें करते हैं। तब हमें पता होना चाहिए। पता होना और झूठ बोलना दोनों अलग अलग चीज़ें। हमें नहीं पता है तो ये हमें खुल के बोलना चाहिए कि मुझे नहीं पता भाई, कितना पानी पीना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितने देर सोना है, खाने में क्या खाना है, कैसे व्यवहार रखना है, पूरे दिन को कैसे एंजॉय करना है, किस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को लेके जाना है, किस अमाउंट में अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रखने की ज़रूरत है। अगर हम किसी से बात को पूछें और समझें और समझाएं तो हमें एक समाधान, एक सल्यूशन निकल करके आएगा। तो ये मेरा आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी भी व्यक्ति से बात करें, स्पेशली जब किसी हेल्थ के एक्सपर्ट से बात करें, किसी हेल्थ वाले डिपार्टमेंट की व्यक्ति से बात करें जहां पर आप अपनी समस्या को बताने वाले हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ उनसे बातचीत करिए। उनसे खुल करके एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट करेंगे ऑनेस्टी के साथ तो हम अपनी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि कुछ ही महीनों में वो दिक्कत दूर हो सकती है। बचा हुआ जितना भी साल है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सब लोग 100 साल तक जी सकते हैं और हमें ज़िंदा रहने का हक है, लेकिन वो 100 साल का
ज़िंदा रहने के लिए ऊपर वाला क्या करता है कि हमें ज़िंदगी दे तो दिया, बट हम पूरे 100 साल तक क्या खाना खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, उसी खाने पर ही निर्भर करता है कि हम 100 साल कैसे जीने वाले और कैसे रहने वाले हैं। सो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो भी मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा था कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमें मानना स्टार्ट करना है कि मुझसे ये गलती हो रही है या मैंने ये गलती कर दी है, ताकि हम उसको सुधार सकें, हम उसको अच्छे स्वभाव में लेकर के आ सकें। इसके अलावा वज़न बढ़ने का एक और बहुत बड़ा रीज़न होता है क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं रहता, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारे को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्यों? बिकॉज हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जा रहा है तो जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो खाना हमारे शरीर को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। डाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे वज़न को बढ़ाने में और मेंटेन करने में। कई बारी हम ऐसा समझते हैं कि गैस हो गया या कच्ची डकारें आ रही हैं या पेट में जलन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो ही मेरे को डाइजेशन का प्रॉब्लम है। अगर किसी भी व्यक्ति का वज़न बढ़ रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति का फैट बढ़ रहा है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उनका डाइजेशन ठीक नहीं है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स अगर पानी ठीक पिएंगे, फाइबर का इंटेक सही रखेंगे, प्रोटीन का इंटेक सही रखेंगे, तो हमारा डाइजेशन भी ऑटोमेटिकली सही होने वाला है। क्योंकि इन सब चीज़ों के बाद रूटीन बहुत अच्छा हो जाएगा, रात को नींद बहुत अच्छे से आएगा और काम हो जाएगा। और सारी चीज़ों के बाद जो भी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, पीछे की वीडियो में भी मैंने बताया कि हमें मीठे से थोड़ा सा दूरी रखना है, उतना ही मीठा खाना है जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, जितना हमारी बॉडी की ज़रूरत हो। अगर उससे ज़्यादा हम खा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं बढ़ती एज के साथ साथ। जैसे जैसे हार्मोन्स हमारे चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे भी हमारे को दिक्कत वजन से रिलेटेड हो जाता है। इसके अलावा थायराइड एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा फेस भी करा होगा। दो चीज़ों में, एक यूरिक एसिड, एक थायराइड, कि जहाँ पर इंसान का वज़न बढ़ता ही जाता है और वो कम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत गंभीर समस्याएं आ जाती हैं। और वज़न बढ़ने के साथ साथ आप सब लोगों ने महसूस भी करा होगा, नोटिस भी करा होगा कि कई बार हमारे जॉइंट्स में पेन रहता है, कई बार हमें हेडेक हो जाता है, कई बार हमारे बॉडी के अंदर पेन रहता है। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ रहती है वो हमारे घुटनों को लेकर के रहती है। और जैसा मैंने देखा है कि बहुत बार लोग घुटने को ऑपरेट भी कराते हैं और घुटने ऑपरेट कराने के साथ साथ कई लाख रुपए भी उसमें खर्च आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप का और अपनी सेहत का पहले से ध्यान रखें तो हमारे को ये नौबत नहीं आएगी। एक छोटी सी बात और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि ऐसा अगर कर रहे हैं आप लोग तो उससे बचिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बार कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं हम सब लोग, और हमारे में से बहुत सारे लोगों को मेडिकल फैसिलिटी होती है जिसकी वजह से भी हम लापरवाही करते हैं और ये सोच लेते हैं, ये मान लेते हैं कि कोई दिक्कत आएगा तो दवाई खा लेंगे क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट है मेरे पास या मेडिकल फैसिलिटी है मेरे पास तो मुझे फ्री में मिल जाएगा। फ्री की चीज़ें हमेशा नुकसानदायक होती हैं, चाहे वो दवाई हो, चाहे जो भी चीज़ें आप लगा के चलिए, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका अच्छा एक्सपीरियंस करा होगा। मेन चीज़ें हैं, दवाई से बचना है, सही खाने पीने का इस्तेमाल करना है, और ऐसा भी नहीं करना कि अगर मुझे कोई मेडिकल फैसिलिटी फ्री में मिल रही है तो मैं धड़ल्ले से दवाई खा लूँ और धड़ल्ले से उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करूँ। बिकॉज शरीर तो हमारा है ना, दवाई फ्री में मिल जाएगी लेकिन उसके साथ जो दिक्कत हमें फ्री में मिल रही है उस दिक्कत का आपकी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ जब एक माचिस की तीली होती है ज़रा सा ना, जब ज़रा सा पॉइंट में हाथ जल जाता है, उंगली जल जाती है, बहुत तकलीफ होती है, पूरा शरीर एकदम कांप जाता है। तो इसको ऐसे ही समझिए, हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए, हाथ जोड़ करके रोज़ 2 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन करिए, उनको शुक्रिया अदा करिए कि उनकी वजह से हमें रोज़ एक नया दिन मिलता है। बस वो नया दिन हम अच्छे खाने पीने की मदद से एक सेहत में, एक स्वास्थ्य में बिता सके, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सो कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके और मेरी सेहत से जुड़ा हुआ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है, उसके बारे में भी हमें खुल के बात करने की ज़रूरत है। और अगर हम उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे या उसके बारे में हम ध्यान नहीं दे पाएंगे तो दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा अनुभव करते होंगे और ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते भी होंगे जो कि ब्रेकफास्ट करते ही नहीं हैं। जी हाँ, अगर हम नाश्ता नहीं भी करते हैं तो भी हमारा वज़न बढ़ता है। मतलब क्या है कि 3 टाइम का जो खाना है ना वो तो चाहिए, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर। बाकी के शाम के समय थोड़ा बहुत फ्रूट सैलेड विदाउट नमक, विदाउट साल्ट, अगर विदाउट शुगर हम ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बट ये 3 टाइम का खाना हर आदमी के लिए रिक्वायर्ड है। और मैंने ऐसा नोटिस करा है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका वज़न सिर्फ इसलिए बढ़ रहा था,
उनका डाइट भी सही था, उनका रूटीन भी सही था, उनका लाइफ स्टाइल भी सही था, उनका सोने का भी आदत सही था, ईच एंड एवरीथिंग वॉज गुड। सिर्फ एक कमी थी, क्या कि वो सुबेरे 7-8 बजे ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, वो सीधे अपना 11-12 बजे जो कि ब्रंच, ना ही लंच ना ही ब्रेकफास्ट, ब्रंच कर लेते थे और फिर सीधा रात के समय पे खाना खाते थे। एक लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। अब ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है जो हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी बहुत बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो ब्रेकफास्ट अच्छा करता हूँ, हेल्दी करता हूँ, हैवी करता हूँ। समझने वाली बात यह है कि ब्रेकफास्ट कभी भी हैवी नहीं होना चाहिए, ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, वाइटामिन्स, आयरन, वो सारे न्यूट्रिशनिस्ट ब्रेकफास्ट हमारे बॉडी को चाहिए, जिससे पूरे दिन के लिए आपका बॉडी चल सके, अपने आप को काम पे लेके आ सके। क्यों? बिकॉज रात के अंदर अगर हमने 8 बजे सपोज खाना खा लिया या 9 बजे खा लिया या 10 बजे भी खा लिया, उसके बाद अगर हम सेम अगले दिन सुबेरे मॉर्निंग में, मतलब रात के समय हमने 8, 9, 10 बजे खाना खाया, अगले दिन अगर हम 8, 9, 10 बजे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं तो करीब 10 से लेकर के 12 घंटे का एक बहुत बड़ा फास्टिंग हो जाता है। और अपने फास्टिंग को तोड़ने के लिए ही उसी का तभी नाम है ब्रेकफास्ट, मतलब जो हमारा फास्ट है उसको ब्रेक करना है और तभी उसको मिला करके बनाया गया ब्रेकफास्ट। अगर हम अपने फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं सही खाने से तो बड़ा मज़ा आता है। और मैं क्या ब्रेकफास्ट करता हूँ वो मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। मुझे कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिले, सपोर्ट मिले। मेरी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि जो भी लोग इस वीडियो से अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं उनकी सेहत ज़रूर अच्छी हो और ज़रूर उनकी सेहत में इजाफा मिले। तो अभी जो मैं बात कर रहा था ब्रेकफास्ट का, कि ये हमें, हमारे दिमाग में जो मिथ है इसको हमें हटाने की ज़रूरत है। हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी नहीं, हेल्दी होना चाहिए। क्यों? बिकॉज हमारे शरीर को डेली बेसिस पे ना 114 प्रकार के न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ही आज हमारा शरीर काम करके रात को बेड पे गया, सो गए, सुबेरे उठने के बाद हमारा शरीर हमसे 114 प्रकार के न्यूट्रिशन का डिमांड करता है। अब वो हम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से दिन में हमें थकावट रहती है, लेथार्जिकपन रहता है, एनर्जी अच्छा नहीं रहता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, बहुत सारे लोगों का मूड चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि बस पता नहीं कोई क्यों बोल दिया। तो ये सारी दिक्कतें चलती रहती हैं। अब इन दिक्कतों का जो सीधा का सीधा रिलेशन है वो आपके और मेरे खाने पीने से है। हम लोग क्या खा पी रहे हैं, कितना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कितना प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, छोटे छोटे जो पौष्टिक तत्व हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कितना जा रहे हैं, ये निर्भर करते हैं। तो ये आपके और मेरे लिए समझने की दरकार है। दूसरा, ब्रेकफास्ट करने का एक सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान, कई बार हमारे लोगों को या हम लोगों को समझ में नहीं आता कि यार ब्रेकफास्ट ने कब किया जाए, बिकॉज हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमें जितना आसान और जितना ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें मिल जाएं वो बेहतर है। तो अब इसको बिल्कुल आसान और सिंपल करते हैं। क्या सिंपल करते हैं कि जब भी सो करके सुबेरे मॉर्निंग में आप उठे, चाहे 5 बजे, चाहे 6 बजे, चाहे 7 बजे, 1 से लेकर के 1.5 घंटे के अंदर और मैक्सिमम 2 घंटा, इससे ज़्यादा ऊपर ना होने पाए, हमें ब्रेकफास्ट कर लेने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम 6 बजे उठ रहे हैं तो 7 बजे भैया नाश्ता कर लीजिए, मैक्सिमम 7:30 बजे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर थोड़ा सा तरस खाइए, थोड़ा सा रहम खाइए, और मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ तो 8 बजे तक खाना खा लीजिए। इससे ज़्यादा खाना इन द सेंस ब्रेकफास्ट में भी बहुत ज़्यादा नहीं कि चावल दाल रोटी सब्जी 1 प्लेट खा करके 10-12 रोटी, चलो जी हो गया छुट्टी, ऐसा नहीं। आपका जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक टाइम में जो बॉडी आराम से डाइजेस्ट करता है प्रोटीन 20 से 25 ग्राम कर लेता है, तो उसी प्रोटीन के डाइट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट भी होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट के साथ साथ समय समय पर, जैसे ग्रीन टी हो गया, जैसे हमारा तुलसी का काढ़ा हो गया, जैसे हमारा ल्यूकोम वाटर हो गया, गुनगुना पानी हो गया, थ्रू आउट द डे हमें पीने की ज़रूरत रहती है। सो ये सारी चीज़ें मैं एक साथ बता रहा हूँ। जब भी आप वीडियो को सुने तो इस वीडियो, क्योंकि लंबी हो गई वीडियो तो कोई बात नहीं है, बट इसमें बहुत सारा काम का और बहुत सारा जानकारी की चीज़ है। और दूसरी तरफ ये मेरी तरफ से है, हमेशा याद रखिए अपनी सेहत के प्रति हमेशा सजग रहिए और सीखने को तैयार रहिए। क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, इंसान वही अर्न करता है जिस चीज़ को वो लर्न करता है। अगर एक अच्छी सेहत को हमने लर्न किया है तो हम एक अच्छी सेहत को ऑटोमेटिकली अर्न करने वाले हैं। तो अपने आप को 24 घंटे, जब भी आप जाग रहे हैं, जब भी आप कुछ कर रहे हैं, लर्निंग मोड पर रखिए, सीखने के मोड पर रहिए। और इस वीडियो की मदद से जो भी पॉइंट्स आपको मिले, जो पॉइंट्स आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बदलाव कर सके, उसको नोट डाउन ज़रूर करिए। तो इस तरीके से ब्रेकफास्ट का हो गया है ना, स्ट्रेस का हो गया, हार्मोनल चेंजेस के हो गए, पुअर इंटेंशन का हो गया, इसके अलावा सही तरीके का खान पान नहीं हो गया, फूड के अंदर इम्बैलेंस हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, पर्पज़ हो गया,
इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी मैं बात कर रहा था, ऑनेस्टी अपने आप से, ये सारे मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। इसके बाद मैंने आप लोगों से बातचीत करी दवाई के बारे में कि दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दवाइयों को खाने से बचिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर हम में से बहुत सारे लोग अपने परिवार वालों को खो चुके हैं सिर्फ दवाइयों की वजह से। आज तक मैंने नहीं देखा कि जब भी किसी व्यक्ति ने शुगर का, बीपी का, थायराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, आर्थराइटिस का या हार्ट का या लीवर का, किसी भी चीज़ का एक बार दवाई स्टार्ट किया हो और उस व्यक्ति ने दवाई को बंद कर दिया हो। वो दवाई तभी बंद होती है जब हम मतलब अपना स्विच ऑफ हमारा हो जाता है, जब हम ऊपर जाते तभी दवाई बंद होती है। तो हमें एक ऐसा, जैसा अभी मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब स्वच्छ भारत का अभियान लेकर के चल रहे हैं, इसी के साथ हमें स्वस्थ भारत का अभियान लेकर के चलने की ज़रूरत है कि हम दवाइयों से बचें। और अभी पीछे की वीडियो में भी मैंने बताया, जो अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो सबसे अच्छी बात क्या है, ना ही हम सिर्फ वज़न बढ़ने से रोक सकते हैं, ना ही हम अपना फैट परसेंटेज बढ़ने से रोक सकते हैं, बल्कि हम कोरोना से भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ सकते हैं। अभी जो कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, इससे भी हम लड़ सकते हैं। सो ये सारा जो मेन रीज़न है, इन सब चीज़ों को हमने समझने का या ध्यान रखने का ज़रूरत है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हमें कुछ पता नहीं रहता या हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आज ही जैसे ही वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद, इसको फिनिश करने के बाद, वीडियो पूरा देखने के बाद पहला काम करना है, एक पेपर और एक कलम लेकर के अपना हेल्थ गोल आपको बनाने की ज़रूरत है। हेल्थ गोल इन द सेंस कि आप अपनी सेहत में क्या बेहतरी चाहते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम चाहते क्या है। हमें ये नहीं पता होता कि हम वज़न कम करना चाहते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम फैट कम करना चाहते हैं, या हमें ये नहीं पता होता कि हमारी एनर्जी अच्छी हो जाए, या कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि इन सब चीज़ों के वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। कई बार हमें ये नहीं पता चलता कि हमें घर का खाना चाहिए खाना या बाहर का खाना चाहिए। कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हमें सिर्फ ओकेजनली ड्रिंक करना चाहिए या रोज़ करना चाहिए। कई बार हमें ये नहीं पता होता सिर्फ क्या हम चाहते हैं, जब हम क्या चाह रहे हैं हमें ये नहीं पता होता तो हमें कुछ भी नहीं पता होता। हम चाय कॉफ़ी क्यों पी रहे हैं हमें नहीं पता, सिर्फ टाइम पास के लिए पी रहे हैं। हम पॉपकॉर्न क्यों खा रहे हैं, हम खाने का इस्तेमाल क्यों करें। हम रास्ते से चलते चलते हम बहुत सारे, आप सब लोगों ने भी नोटिस करा होगा, हमने भी देखा होगा, लोग गोलगप्पे खाना स्टार्ट कर देते हैं, चलते चलते लोग आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कोई पर्पज़ नहीं है, वो फ्री की कैलोरी हम ऑटोमेटिकली ले रहे हैं। चलते चलते हम समोसे खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपकी बॉडी को। हाँ, अगर कभी मंथ में 1-2 बार खा लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खाने के बाद आपको ये भी समझना है कि उसको फिर अपने खाने से आपको रिप्लेस करना है, जिससे कि एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर ना जाए आपके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो हमारा शरीर है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि एक शरीर जो है ना, किसी स्वच्छ मंदिर से कम नहीं है। एक मंदिर है हमारा घर, हमारा शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर के अंदर हमने कचरा नहीं डालना कि जो मिला सब खा पी करके बराबर कर दिया भाई, नहीं। शरीर है, शरीर का सही आकार, सही शेप होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, इसके अलावा भी जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, वज़न बढ़ने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते। और एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, बिकॉज अभी जैसा मैं बात कर रहा था, हमें पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। जब हमारा हेल्थ गोल नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं करते। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि हेल्थ गोल बनाइए ज़रूर कि आप क्या अपनी सेहत में सुधार चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करिए। और लास्ट में ये भी लिखिए कि आप कितना देर एक्सरसाइज कर सकते हैं। रोज़ करना रिकमेंडेड है। बहुत बार लोग कहते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, पता नहीं कितने घंटे। मेरा रिकमेंडेशन है सबसे पहले स्टार्ट करिए, 5 मिनट से स्टार्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज़ 5 मिनट एक्सरसाइज करिए, फिर दे बढ़ा करके इसको 10 मिनट करिए, फिर बढ़ा करके 20 मिनट करिए, फिर बढ़ा करके इसको आधा घंटा करिए, फिर बढ़ा करके अपने मन मुताबिक 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वस्थ बॉडी के लिए, सेहतमंद शरीर के लिए 2 ही चीज़ें रिक्वायर्ड है 100% फिटनेस के लिए। पहला खाना, दूसरा एक्सरसाइज। खाने का रोल 80% है हमारी बॉडी के अंदर, एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 20% है। और कई बार हमें ऐसा होता है कि बहुत बार ये भी हमारे अंदर मिथ रहता है, जैसे ही हम बात करते हैं यार मेरे को ना वज़न कम करना है या मेरे को थोड़ा सा फिटनेस में आना है, तो तुरंत हम फटाक से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमारा हेल्थ गोल नहीं होता, 4 दिन के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। 2 रीज़न है, हेल्थ गोल भी नहीं है, दूसरा सही तरीके का खाना नहीं है। अभी अगर सही तरीके का खाना नहीं है तो भैया एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी नहीं आएगी तो हम करेंगे क्या। ये तो बात वही हो गई कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, अब क्या पानी डाल के चलाएंगे। तो समझिएगा कि ये जो पेट्रोल हम डाल रहे हैं ना, वो कौन सा पेट्रोल डाल रहे हैं
और पेट्रोल में कितना माइलेज आपका शरीर देगा, हर चीज़ पूरा नपा तुला है बॉडी के अंदर, अगर हम सही तरीके का खान पान रखते हैं। तो ये मेरा आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपना हेल्थ गोल जरूर बनाइए। और जब आप अपना हेल्थ गोल बनाएंगे, हेल्थ गोल बनाने के बाद आप ये समझिए कि आप अपनी सेहत में क्या क्या सुधार चाहते हैं, उसको ऐड करना स्टार्ट करिए, उसको सुधारना स्टार्ट करिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जब आप हेल्थ गोल बनाएंगे तो कोई न कोई हेल्थ कोच डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं सेहत के प्रति, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी बीमारी के प्रति आपको जागरूकता नहीं दे सकता हूं, अच्छी सेहत के बारे में आपको ज़रूर जानकारी दे सकता हूं, अच्छे खाने पीने के बारे में ज़रूर जानकारी दे सकता हूं। तो कमेंट्स करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई ज़रूर करूंगा कि किस तरीके का डाइट, क्या क्या फॉलो आपको करने की ज़रूरत है। आप फॉलो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो जैसे ही आप अपना एक हेल्थ गोल बनाते हैं, देन आपके पास हेल्थ कोच का होना ज़रूरी है। और अक्सर क्या है कि हम समझते ना कि हेल्थ कोच नहीं मिलता, क्यों? बिकॉज हमारे पास कोई हेल्थ गोल ही नहीं है। अगर हेल्थ गोल नहीं है तो हेल्थ कोच भी कहाँ से मिलेगा? सो ये समझिएगा कि समझ करके अपने हेल्थ के प्रति, अपने बॉडी के प्रति सचेत रहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इन सब चीज़ों की वजह से भी है, उस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वज़न बढ़ता है और हमारा फैट बढ़ता है और हम अननेसेसरी कैलोरी का ऑटोमेटिकली इंटेक करते हैं। जैसे कि उसका नाम है माइंडसेट। आपका और मेरा माइंडसेट कैसे काम कर रहा है? अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है तो हमारे लिए सब कुछ सकारात्मकता से होने वाली है। अगर हमारा माइंडसेट नेगेटिव है तो सारी चीज़ें नकारात्मकता से होने वाली। दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला, कुछ भी करने से पहले वो अपने आप को बोलते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। दूसरा व्यक्ति होता है, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। तो अब ये समझना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी के भी लोग होते हैं जिनके अंदर ये बात आती है कि इसको सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। सो इसको समझने की बात क्या है कि ये क्या करता है, कभी कभी घमंड का भी रूप ले लेता है। समझना है, हमें आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मक के साथ रहना है, घमंड के साथ नहीं रहना है। और ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं? बिकॉज जैसे कि नंबर 1, मैं ये काम कर सकता हूं, ये मेरा एक आत्मविश्वास है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरा अविश्वास है, नेगेटिव एटीट्यूड है। तीसरा, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता, ये मेरा घमंड है। सो हमने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। यही हमारे सेहत पे भी अप्लाई होता है कि कई बार हमें ये लगता है यार मैं ना फास्ट फूड छोड़ ही नहीं सकता। आप सही हैं, हमें जो लगता है, हम जो करते हैं वो सब कुछ सही है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि आप कर रहे हैं इसीलिए वो चीज़ सही है। आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप सही हैं, लेकिन आप क्या उसका प्रयास कर सकते हैं छोड़ने का? ऑफकोर्स उसके लिए क्या करना है? ऑफकोर्स आपको मेरी वीडियो से बहुत मदद मिलेगा। जब भी आपके दिमाग में आए कि इस चीज़ को खाना है, इस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि हमने खाना नहीं खाना। जब भी आपको दिमाग में ये बात आए कि मैं चाय पीना नहीं छोड़ सकता, जब भी आपके दिमाग में ये बात आए कि मैं फास्ट फूड नहीं छोड़ सकता, जब भी दिमाग में ये बात आए कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़ सकता, दिमाग में ये बात आए कि मैं चाय कॉफ़ी का इंटेक नहीं छोड़ सकता, तो इमीडिएट बेसिस पर जो अभी मैं बात कर रहा था हेल्थ गोल की, है ना, आप अपना एक हेल्थ गोल बनाइए। तुरंत उस गोल को देखिए कि आपने हेल्थ गोल में क्या बनाया है, कैसे आप हेल्दी रहना चाहते हैं, कैसे आप सेहत में रहना चाहते हैं। वो आपको एक मतलब क्या उसको बोलते हैं ना, अलार्म देगा, आपको एक मैसेज देगा कि ना भाई ना, तुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी अपना हेल्थ गोल है, इसीलिए मैं अपने हेल्थ से कभी भटकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली आवाज़ आती है कि भीष्म तुझे ये नहीं करना, भीष्म तुझे फास्ट फूड नहीं खाना, भीष्म तुझे जो है कि चाय नहीं पीना, कोई भी चीज़ एक्सेस में भीष्म तुझे नहीं लेना। ये मेरा मन अपने आप ऑटोमेटिकली मुझे बोलता है, क्योंकि कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को करके आज के डेट के अंदर मैंने अपने आप के अंदर वो बदलाव, वो सुधार किया, जिसकी वजह से आज एक सेहत में मैं पिछले कई साल से किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन्स नहीं, किसी प्रकार का कोई लेथार्जिक नहीं, 24 घंटे फुल एनर्जी के साथ रहते हैं। इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं हैबिट। हैबिट मतलब आदतें। बिल्कुल, अगर हमारी आदतें सही हैं, और मैं खाने पीने से बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी आदतें खाने पीने को लेकर के ठीक हैं तो हमारा वज़न भी मेंटेन रहेगा। और जब हमारी आदतें खाने पीने को लेकर के ठीक नहीं हैं तो हमारा वज़न ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आदतों का इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, बहुत बार हम बोलते हैं यार मेरे से ना कंट्रोल नहीं होता, इट मीन्स कि हमारी आदतें ठीक नहीं हैं, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। समोसा देख करके ना बस, आप में से बहुत सारे लोग वीडियो के दौरान मुंह में पानी भी आ सकता है, सो कंट्रोल रखिएगा। बहुत बार क्या रहता है कि यार मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो रहा, समोसा देखते ही बहुत बार लोग बोलते गुलाब जामुन देख लिया, कंट्रोल नहीं हो रहा बिल्कुल भी।
बहुत सारे लोग ब्रेड पकौड़ा देख करके कंट्रोल ही नहीं हो रहा। कुछ लोगों के हाथ की चाय इतनी लाजवाब सच में वो बना देते हैं कि कंट्रोल ही नहीं होता। बट कहीं ना कहीं अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसमें दो बातें हैं जो हमें समझना है कि हमारी आदतें फिर तो ठीक नहीं है, नंबर एक, और दूसरा हमारा कोई भी ना हेल्थ गोल सही नहीं है। अब अगर ये दो चीज़ें ठीक नहीं हैं तब तो हम अपने दिशा से भटकेंगे ज़रूर। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारी सेहत की दिशा ठीक नहीं है तो हमारे बॉडी का जो दशा है वो बिगड़ने वाला है। और सब लोग चाहते हैं, मैं इस बात को विश्वास के साथ चाहता हूँ, मतलब समझता हूँ, हम सब लोग जानते हैं और हम ऐसा चाहते हैं कि हम जल्दी से बूढ़े ना हों, हमेशा जवान रहें, त्वचा पे हमेशा ग्लो बनी रहे, चेहरे पे हमेशा एक चमक रहे, पूरे बाल हों, पूरे शरीर पे एक शाइन हो, हम अच्छा महसूस कर सकें, अच्छी एनर्जी के अंदर रह सके, ये हम सब लोग चाहते हैं। बट ये चाहत पूरी कहाँ से होगी? ऑफकोर्स वहीं से होगी जो हम सारा चीज़ खा पी रहे हैं। अगर हम चाहते हैं इतना हाई लेवल की चीज़ें तो हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि हम खा क्या रहे हैं, हम रूटीन में क्या फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी आदतों का ध्यान रखना। और कई बार हम ये भी गलती करते हैं, ऐसा मेरे साथ शुरुआत में हो जाता था कि मैं लोगों को सही जागरूकता दे देता था लेकिन मैं खुद फॉलो नहीं कर पाता था। अभी खुद फॉलो नहीं कर पाता था तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि पता ही नहीं चलता था कि कितना हार्ड है और कितना ईजी है और कितना टफ है। तो कुछ भी करना है, मैं हमेशा इस बात पे प्रेफर करता हूँ, किसी भी व्यक्ति को कोई भी सलाह देनी हो, कुछ भी करना हो, डू फर्स्ट। अभी आज मैं आपके साथ जो भी बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, इन सब चीज़ों का मैं जो कि निर्वहन डेली बेसिस पे करता हूँ। जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको सबसे पहले मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर जो काम भीष्म कर सकता है वो काम दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो काम मैं नहीं कर सकता तो मुझे हक नहीं है, मुझे अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को वो काम बताने का या उस बारे में समझाने का, क्योंकि अगर मैंने वो काम नहीं किया तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मैंने कार ड्राइव नहीं करी और मैं किसी को बोलूँ बहुत बढ़िया ड्राइव कर, बहुत बढ़िया लगेगा, तो वही बात आ गई कि अधूरा ज्ञान करे परेशान, क्योंकि मैंने कहीं से सुना ड्राइव करना बहुत अच्छा है, मज़ा आता है, आ जाएगा मज़ा। तो अपनी फीलिंग हम सही तरीके से बता नहीं पाते। और यही सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम बहुत इमोशनल होते हैं और हम सब लोग किसी न किसी व्यक्ति की मदद ज़रूर करना चाहते हैं। और मैं जानता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से, ये मेरा पूरा विश्वास है, आप में से बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे जानकार लोगों की मदद करेंगे, उनको इस वीडियो को भेज करके उनकी मदद करेंगे, इस वीडियो से अवगत करा करके उनका आप हेल्प करेंगे, उनकी सेहत में एक अच्छा बदलाव ला करके। ये बात मैं जानता ज़रूर हूँ। और हेल्प करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होनी चाहिए? हमारी भावनाएं, जो हमारा इमोशंस है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था ना, पुअर इंटेंशन, तो हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं वो निर्भर कर देती हैं कि किस तरीके से हम सब लोग एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। ये भी हमारी आदत का एक अहम हिस्सा है, हमारी हैबिट का एक अहम हिस्सा है कि हमारा हैबिट कैसा है, हमारी आदतें कैसी हैं। वो डिपेंड करने वाली हैं कि किस तरीके से हम अपनी सेहत में सुधार लेकर के आने वाले हैं। तो अपनी आदतों पर हमने ध्यान देना है, अपनी आदतों का भी हमने खुल करके एक्सेप्ट भी करना है। अगर हमारी आदतें सही नहीं है ना, तब भी खुल करके एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जो भी मैंने बताया ना, अपने प्रति 100% ईमानदार बनने का प्रयास करिए, क्योंकि हम सब लोगों के हाथ में ना सिर्फ एक प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं ये बात को हमेशा मानता हूँ कि सही दिशा के अंदर अगर प्रयास किया जाए तो हर इंसान कामयाब ज़रूर हो जाता है। कुछ लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर से कामयाब हो जाते हैं सेहत में, बट कोई बात नहीं है, कामयाब तो होंगे ना। अनहेल्दी होने से बेहतर है कि हम हेल्दी हो जाएं, भले ही 6 महीने की जगह 1 साल लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही हम अपनी आदतों पे, और कहीं पर मैंने ऐसा पढ़ा है और इसको मैंने अपनाया भी है कि जब हम किसी आदत को लेकर के आते हैं, किसी हैबिट को लेकर के आते हैं, अगर 21 दिन लगातार हम उस काम को करें तो वो आदत ऑटोमेटिकली हमारे रूटीन में बन जाता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये भी हमारी गलत आदतें हैं कि हम बहुत बार लेट नाइट को सोते हैं और दिन में हम लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक सोते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को, आपकी सेहत को, आपकी हेल्थ को बहुत गलत दिशा के अंदर लेके जा रही है। और गलत दिशा में अगर हम चले गए सेहत के प्रति तो हमारे शरीर का जो दशा है वो बिगड़ने वाला है। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो हमारा सेहत भी और हमारा बॉडी भी जो है उसका दशा बिगड़ने वाला है। सो कहीं ना कहीं हमें समझने की ज़रूरत है कि 7 से 8 घंटे का नींद का मतलब ये रहा कि सुबेरे हमेशा बस पेट क्या है, सबसे आसान क्या है कि सूर्य भगवान के उठने से पहले हमें उठने की ज़रूरत है। सिंपल मतलब अगर वो जाग गए और उसके बाद हम जाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम आने वाले टाइम में बीमारियों को न्योता देने वाले हैं, वज़न बढ़ जाएगा, इसका भी न्योता देने वाले हैं।
तो अपनी आदतों का हम लोगों को सही तरीके से ध्यान रखना है, सही तरीके से उसको देखना है कि हमारी आदतें किस दिशा में जा रही हैं। और सब कुछ है, अपनी आदतों को इस तरीके से डिवाइड करिए। हेल्थ के प्रति आप सो रहे हैं सही तरीके से या नहीं, उसको आदत में लेकर के आइए। खाने पीने की आदतों को सुधारिए, उठने बैठने की आदतों को सुधारिए, बातचीत करने की आदतों को सुधारिए। कई बार लोग बातचीत करते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और हम सब लोग जानते हैं और लोग कहते भी हैं, और बड़े बुजुर्ग भी हमारे घर में कहते हैं। कई बार हमारे यहाँ आंटी लोग कहती हैं, मम्मी लोग कहती हैं कि बेटा ज़्यादा पापा को गुस्सा मत दिला, अंकल को ज़्यादा गुस्सा मत दिला, बीपी हाई हो जाएगा। मतलब हम सब लोगों को ये बात पता है कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा ब्लड सर्कुलेशन खराब होने वाला है, फिर भी हम गुस्सा करते हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम क्या करने वाले हैं। हम गुस्सा करके, लड़ाई झगड़ा करके बीमार होने वाले हैं, या हम सब लोगों से प्रेम से व्यवहार करके अपने आप को सेहत में लेकर के आने वाले हैं। ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये सब कुछ हमारे हाथ पे, हमारे अंदर है। अगर हम अपने अंदर झांक करके देखेंगे तो हर सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली आएगा। कुछ भी करना हो, एक बार अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। जब भी अगर समोसा खाने का मन करे ना, तो अपने आप से पूछिए यार ये सही है या गलत है। जब भी मीठा खाने का मन करे, एक बार अपने आप से पूछे ज़रूर। जब भी आपका ओवर ईटिंग करने का मन करे, अपने आप से पूछे ज़रूर। जब भी आपका एक्सेस में ड्रिंक करने का मन करे, तो अपने आप से पूछे ज़रूर। जब हम अपने आप से सवाल जवाब करना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सारी समस्याएं धीरे धीरे करके सेहत से सुलझनी शुरू हो जाएंगे। जब भी किसी से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, सोचिए अपने बारे में, अपने आप से एक बार पूछिए कि उस लड़ाई झगड़े के बाद क्या होने वाला है। क्योंकि मैंने हमेशा से ये बात को समझा है और जाना है, और ये मैसेज मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं, एक होता है तूफान और दूसरा होता है गुस्सा। हमें इनके नुकसान का पता तब चलता है जब ये शांत हो जाते हैं। तूफान आया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्या हो रहा है उस वक्त पता नहीं चलता, क्योंकि हम आंखें खोल नहीं पाते, हम अपने घर से बाहर निकल के देख नहीं पाते। जब तूफान शांत हो जाता है तब पता चलता है, पेड़ गिर गए, घर गिर गए, पता नहीं क्या क्या नुकसान हो गया, गाड़ियाँ चली गई, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। सेम वैसे ही गुस्सा है, बहुत तेज़ी से आया, जब ये शांत होता है तब पता चलता है कि लड़ाई झगड़े का क्या परिणाम निकला। ये हमारे अनहेल्दी होने का, अस्वस्थ होने का, वज़न बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम इन सब चीज़ों को समझ गए तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेहत है, कहीं ना कहीं जो हमारा हेल्थ है, वो ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छी आदतों का पालन करिए, जैसे कि अच्छा खाना खाइए, अच्छी आदत है। अच्छे तरीके से सोइए, अच्छी आदत है। पानी को बराबर पीजिए जितना आपके बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट है, अच्छी आदत है। अपने डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक रखिए, अच्छी आदत है। फाइबर के इंटेक को बढ़ाइए, अच्छी आदत है। मैं इनमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे कितना प्रोटीन, कितना फाइबर, क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखूंगा। अगर वीडियो के अंदर भी कुछ बातें समझ में आने के साथ साथ अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप कुछ और भी सोल्यूशन मुझसे चाहते हो या पूछना चाहते हो सेहत के प्रति, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। लास्ट में एक महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद इस वीडियो को मैं क्लोज करूँगा। वो सबसे, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को समराइज़ करने के साथ इन सब चीज़ों को एक जगह पे कलेक्ट करने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस। और हम सब लोग ऐसा सुनते हैं, जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, सो हमने प्रैक्टिस करना है, इन्हीं अच्छी आदतों का प्रैक्टिस करना है हमें। अपना प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। हम एक्सरसाइज करने वाले हैं लेकिन हो नहीं रहा, तो हमने तुरंत अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, साथ में छोटा छोटा एक्सरसाइज का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अब हम चाय कॉफ़ी है, बहुत सारा, मैं अगली वीडियो में भी बताऊंगा कि मैं कितना चाय कॉफ़ी पीता था। एवरीबडी विल बी सरप्राइज 100%। बट अभी समझिएगा कि चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको प्रैक्टिस करिए कम करने का। सपोज अगर हम सब लोग 10 कप चाय रोज़ पी रहे हैं, तो प्रैक्टिस करिए 9 कप करने का। 2-3 दिन के बाद प्रैक्टिस करिए 8 कप करने का। इसके बाद प्रैक्टिस करिए 5, फिर प्रैक्टिस करिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर प्रैक्टिस करिए 1 का। फिर आप देखेंगे कुछ ही महीनों के बाद बिल्कुल चाय कॉफ़ी बंद हो जाएगा। सिमिलरली पानी बढ़ाने का भी प्रैक्टिस करिए, कि जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं यार मुझे ना प्यास नहीं लगता। अभी समझिएगा कि मैं आप लोगों से इस वीडियो में बातचीत कर रहा हूँ, मुझे प्यास भी लग रही है। अभी चूंकि वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ज़्यादा पी नहीं सकता, वीडियो के बाद ही मैं पानी पीऊँगा। समझने वाली बात क्या है कि पानी एक ह्यूमन बॉडी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्यों? बिकॉज हमारा जो ये ब्रेन है, इसको पानी चाहिए। दिमाग का 90% हिस्सा पानी है, हमारी हड्डियों का 22 से 23% हिस्सा पानी है, हमारा जो मसल मांस है इसका 83% हिस्सा पानी है,
हमारी हड्डियों का 37%, 22 से 23% तक, 30% तक का पानी है। इसके अलावा जो भी हमारा किडनी, हार्ट, सब कुछ को पानी चाहिए। हम पानी ही कम देते हैं। हमारे को स्वेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, पसीना निकलने की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम पानी कम देते हैं। तो एक अभ्यास करिए, एक प्रैक्टिस करिए। जितना पानी पी रहे हैं ना, रोज़ आधा ग्लास पानी बढ़ाने का प्रयास करिए। जैसे सपोज अगर मैं देखूँ एग्जाम्पल के तौर पे, किसी का वजन 80 किलो है, उनको 4 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है, वो 2 लीटर रोज़ पी पा रहे हैं आराम से। तो क्या करना है, रोज़ आधा ग्लास पानी पीना है। आधा ग्लास बढ़ा करके, मतलब 2 लीटर पानी हो गया, साथ में आधा ग्लास, कल 2 लीटर पानी, फिर 1 ग्लास पानी। धीरे धीरे करके रोज़ अगर हम आधा आधा ग्लास पानी बढ़ाएंगे तो उसमें सबसे बड़ा चमत्कारिक क्या होगा, सिर्फ 10 दिन के अंदर हम अपने वाटर के इंटेक को, अपने वाटर के लेवल को, अपने बॉडी का जो वाटर पार्ट है उसको बढ़ा सकते हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग टॉयलेट, बाथरूम भी जाते हैं, सब कुछ तो पानी हमारे शरीर से निकल रहा है ना, तो पानी हमारे बॉडी को चाहिए। अगर पानी हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। अभी एक छोटी सी बात पानी के ऊपर ही मैं बताऊंगा कि जब हम 2 नंबर करते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो हमारे बॉडी से कम मोर देन 80% जो वाटर है वो निकल जाता है। इसलिए हमने पूरे दिन के अंदर सही तरीके का पानी का इंटेक रखने की जरूरत है। बहुत बार लोग पाइल्स का भी शिकायत लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्यों? बिकॉज डाइजेशन ठीक नहीं है, वाटर इंटेक ठीक नहीं है, प्रोटीन डाइट और फाइबर डाइट ठीक नहीं है। ये सब कुछ चाहिए। हम सब लोग बीमार होने से बच सकते हैं अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तभी तो कभी हम बहुत छोटे थे तो हम शक्तिमान देखा करते थे, और शक्तिमान में ही ये बात आती थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो बातें छोटी हैं लेकिन बहुत मोटी हैं। और किस तरीके से, और ये सब कुछ के लिए क्या करना है, बिकॉज हम एक इंसान हैं, और इंसान वो सब कुछ पे फतह हासिल कर सकता है जिस पर वो एक बार चाह ले। तभी तो मैं थोड़ी देर पहले बताया ना कि हेल्थ गोल बनाने की, अगर एक बार हेल्थ गोल हमने बना लिया तो हमें सेहत में होने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। हमें 100% हेल्दी होने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये हमें समझने की ज़रूरत है कि 100% अपने आप को हेल्दी और हेल्थ में रखने के लिए क्या करना है। सबसे पहले हेल्थ गोल बनाने के साथ साथ, आदतों को ठीक करने के साथ साथ, बाकी जो भी चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर बताई उन सब चीज़ों को सुधारने के साथ साथ एक अच्छे प्रैक्टिस के तहत बढ़ना है। कहीं ना कहीं ये समझिएगा कि टीचर हमें ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनने की ज़रूरत है। अगर हम एक अच्छा स्टूडेंट बन जाएं, और मुझे लगता है कि जहाँ पर बात हमारी सेहत की आ रही है, जहाँ पर बात ये आ रही है कि हम ज़िंदगी भर जवान रह सकते हैं, तो हम एक अच्छे स्टूडेंट तो बन ही सकते हैं। और एक अच्छे स्टूडेंट बन करके हम ज़िंदगी भर एक अच्छी सेहत को एंजॉय कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट यहाँ पर भी रहेगा कि अपने अपने प्रैक्टिस का हमने ध्यान रखना है, अपनी आदतों की मदद से अपने बारे में ध्यान रखना है और अच्छा ख्याल रखना। और कहीं ना कहीं ये समझने की दरकार भी है। बहुत बार आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि यार कोई व्यक्ति ने, इनकी सोच ठीक नहीं है, ये सही तरीके का सोचते नहीं है। ये मैंने नहीं कही है बात, ये आयुर्वेद में ये बात कही गई है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो उस अब इतने बड़ी चीज़ में भी ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान रखना है, उसी चीज़ पे फोकस करना है कि हमें अपने खाने पीने की आदतों को सुधारना है, उसका एक अभ्यास करना है जिससे हम अपनी सोच को लेकर के आगे बढ़ सकें। और हम सब लोगों को हक है, अधिकार है सेहत में रहने का। हम सब लोगों को अधिकार है अच्छी चीज़ों को सोचने का। जब भी बात करें तो एक अच्छी सेहत के प्रति आगे बढ़ करके आगे जाने का बात करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम एक बहुत रिच आदमी बने। लेकिन रिच भी मेरे नज़र में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहला वो व्यक्ति जिसकी सेहत बहुत अच्छी है, जिसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है और वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अपने पूरे पैसे को, पूरे सेहत को एंजॉय कर सकता है। दूसरा रिच वो भी है जिसके पास करोड़ों रुपए हर महीने आ रहे हैं, लेकिन उनको शुगर भी है, बीपी भी है, थायराइड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, अर्थराइटिस भी है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि उनको ऐसा क्यों है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव ला करके, एक अच्छा प्रैक्टिस ला करके, एक अच्छा अभ्यास ला करके हम उन सब चीज़ों पे फतेह हासिल कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। ये जान करके हमें हैरानी होगी, बट ये बात बिल्कुल सच है। चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सारी दिक्कतों को हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्सिबल है, वक्त लगेगा, खाने पीने की मदद से हम इसको वापस कर सकते हैं, मतलब वापस अपने ट्रैक पे आ सकते हैं, वापस हम अपने ज़िंदगी में आ सकते हैं, वापस हम इन बीमारियों से हट करके, इन बीमारियों से बच करके ज़िंदगी को जी सकते हैं। सो कहीं ना कहीं
इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये खाना एक इंसान की ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल और कितना अहम रोल अदा करता है। तो आपको और मुझे इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले कोई भी चीज़, कुछ भी करने से पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अपनी सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। अपने हेल्थ का ध्यान रखने के साथ साथ अपने परिवार का ध्यान रखना है। उसके बाद अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, और उसके बाद इस पूरे समाज और सोसाइटी का ध्यान रखना है। मैं चाहता हूँ और आप सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है, ये मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि आप सब लोग मेरा साथ दीजिए, मेरे वीडियो को सब जगह तक पहुंचाइए ताकि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं, क्योंकि अगर हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान अगर सेहत में हुआ तो हम इस पूरे धरती पर सबसे अच्छा देश, सबसे विकसित और सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली देश का हम निर्माण करने वाले हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा नवयुवक रहते हैं और युवा वर्ग के लोगों की सेहत खराब ना हो, इस बात का हमने ध्यान रखना है। और क्योंकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, आने वाले 10 साल के बाद अपनी उम्र में काफ़ी आगे निकलने वाले हैं। आज हमारे देश के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो आने वाले टाइम में बहुत आगे जा कर के एक यंग एज में आने वाले हैं। मतलब जितने भी लोगों की उम्र आज के डेट में 8 साल 10 साल है, आज से 10 साल के बाद वो सब लोग एडल्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज अपनी आदतों का, अपनी प्रैक्टिस का, सही चीज़ का देखना है। कई बार हम बोलते हैं, बताते रहते हैं, लोग उस काम को नहीं करते। आप मेरा विश्वास करिए कि सिर्फ आप करना स्टार्ट करें। हम अगर एक्सरसाइज करें तो हमारे घर में धीरे धीरे करके लोग एक्सरसाइज करेंगे। अगर हम सही खाने पीने का ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं हमारे घर के अंदर भी लोग ध्यान रखेंगे। और एक सबसे बड़ा प्रैक्टिस और करने की ज़रूरत है कि जब भी हम मार्केट से, मतलब बाहर से कुछ सामान खरीदते हैं तो हम ये अपने आप को एक मैसेज दे के खरीदते हैं कि बिस्किट ले चलते हैं, मेहमान आएंगे तो काम आएगा। हम लोग कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, मेहमान आएंगे तो उनके आदर सत्कार में काम आएगा। 2 किलो की चाय की पत्ती खरीद लेते हैं क्योंकि मेहमान आएंगे तो उनके आदर सत्कार में काम आएगा। 1 किलो का कॉफ़ी खरीद लेते हैं, अगर मेहमान आएंगे तो काम आएगा। और बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो हम खरीद करके अपने फ्रिज के अंदर या अपने घर के अंदर मीठी और स्वीट और साल्ट की चीज़ें रखते हैं, नमकीन, भुजिया, सब कुछ, कि जब मेहमान आएंगे तो उनके आदर सत्कार में काम आएगा। एंड एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, मेहमान की जगह उसको हम ही खा जाते हैं। और क्या आपस में बात करते हैं, बिकॉज नहीं खाएंगे तो ख़राब होगा, क्योंकि पैसा लगा हुआ है। अपने पैसे को बचाने के लिए, समझिएगा, पैसे की बर्बादी ना हो इसलिए हम अपने शरीर की बर्बादी कर देते हैं। सो छोटा सा समझदार बनने की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी चीज़ मत लाइए जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं ना कहीं हमारे पास जो चीज़ होगा वो ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकल असर है और ये नेचुरल है कि उस चीज़ का हम लोग सेवन करेंगे ज़रूर, क्योंकि हम एक इंसान है, हम उसको मानेंगे नहीं। उसका सेवन भरपूर मात्रा में हम करेंगे। तो अब उसका भरपूर मात्रा में सेवन करेंगे तो कौन बीमार होने वाला है, हम। किसकी सेहत खराब होने वाली, हमारी। किसका हेल्थ इफेक्ट होने वाला है, हमारा। प्रॉब्लम किसको होने वाला है, हमें और हमारे साथ हमारे परिवार को। तो कहीं ना कहीं यह आपको और मुझे समझने की दरकार है कि क्या हम कर सकते हैं जिससे हम अपनी सेहत को अच्छा दिशा दे सकते हैं। तो मेन यही है कि अपनी आदतों के साथ साथ सिर्फ अपनी प्रैक्टिस का ध्यान रखें, अपने सही अभ्यास का ध्यान रखें। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को घर के अंदर स्टोर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर स्टोर करना है तो सही इन्फॉर्मेशन का, सही नॉलेज का स्टोर करिए। जितना स्टोरेज आप अपने ब्रेन को सही चीज़ों का देंगे, आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। क्योंकि सही खाने पीने के बाद 3 चीज़ें हैं जिनका एक साथ होकर के काम करना बहुत ज़रूरी है। ये एक सेहतमंद इंसान की निशानी है और ये हम चेक कर सकते हैं। पहला चीज़ है हमारा माइंड, दूसरा है हमारा बॉडी और तीसरा है हमारा सोल। बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों चीज़ें एक साथ काम करने की ज़रूरत है। कई बार अब ऐसा ना हो, एक्सरसाइज मेरा मन तो कर रहा है, माइंड दिमाग में आ गया कि एक्सरसाइज करना है, लेकिन बॉडी अलाउ नहीं कर रहा। अब समझिएगा, अगर बॉडी अलाउ नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तीनों एक साथ नहीं होने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि बॉडी कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही तरीके का बॉडी है, लेकिन अब क्या है कि हमारा माइंड नहीं कर रहा, यार मन ही नहीं कर रहा, आज दिमाग ठीक नहीं, अब आज मूड सही नहीं है। या हमारा सोल कर रहा अंदर से, यार आज ना रहने दो, मौसम बदल गया या कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको हमने छोड़ दिया। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ कब हो करके काम करती हैं, जब हमारा खान पान, हमारा डाइट, हमारा रूटीन, हमारा रहन सहन ठीक होता है तब। सो आज के वीडियो के अंदर जो मैंने कुछ चीज़ों को कवरअप करने का प्रयास किया,
इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ों को मैंने बताया है वो मैं क्विकली आपको एक बार रिकवर कर देता हूँ ज़रूर। एक तो हमारे खाने पीने की इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा पर्पस ठीक नहीं होता है, हम अपने आप से ईमानदार नहीं होते हैं। इसके अलावा पुअर इंटेंशन होता है। इसके अलावा हमारा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होता जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है। इसके अलावा हमारा रूटीन ठीक नहीं होता जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है। इसके अलावा हम वाटर का इंटेक ठीक नहीं रखते जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है। इसके अलावा हम मैक्सिमम मीठे और या साल्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। हम सही प्रकार से 7 से 8 घंटे का नींद नहीं लेते जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन का डाइट हम नहीं लेते जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। फाइबर बेस्ड खाना नहीं खाते जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। हम लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। और कई बार हम ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। दवाइयों का अत्यधिक सेवन करते हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। और बहुत बार हम फ्री की कैलोरी ले लेते हैं, जैसे समोसा हो गया, चाय हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया, या गुलाब जामुन हो गया, या परोठे हो गए, पूरियाँ हो गई, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। और कई बार हम लोग सलाद के अंदर या फ्रूट्स के अंदर नमक और चीनी का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, थायराइड की वजह से हमारा वज़न बढ़ता है, कई बार शुगर की वजह से बढ़ जाता है, कई बार मूड सही नहीं रहता, इरिटेशन की वजह से, बार बार गुस्सा आने की वजह से, स्वभाव ठीक ना हो, मतलब पूरा रूटीन के अंदर ठीक ना हो, चिड़चिड़ापन हो, तो बार बार बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ खाने का मन हो जाता है जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा एल्कोहल की वजह से भी हमारा, क्योंकि अल्कोहल के साथ कुछ ना कुछ खाते हैं, हमारा वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस में हम होते हैं, तनाव के अंदर, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारा कोई हेल्थ गोल नहीं होता और हेल्थ गोल ना होने की वजह से हमारे पास कोई भी हेल्थ कोच नहीं होता जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारा जो माइंडसेट है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसकी वजह से भी हमारा वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से बातचीत करी आदतों का, एक इंसान का हैबिट सही नहीं है और जिसकी वजह से वज़न बढ़ जाता है। और इसके बाद इन सब चीज़ों के अलावा हम एक्सरसाइज अपने रूटीन के अंदर नहीं रखते हैं, डेली रूटीन के अंदर, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। अब इन सब चीज़ों के अलावा हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लाते, सही तरीके का हम प्रैक्टिस नहीं करते जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। और बहुत सारे ऐसे खाने पीने को हम हमारे घर के अंदर स्टोर कर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है और अननेसेसरी हम उसको खाते हैं जो कि ओवर ईटिंग का कारण बन जाता है, उससे भी हमारा वज़न बढ़ जाता है। सो मैंने मेरे वीडियो के माध्यम से ये सारे टॉपिक, ये सारे रीज़न कवर करने का प्रयास किया कि क्यों वज़न किसी भी इंसान का बढ़ जाता है। अभी कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को क्या समझ में आया है, कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप और क्या सेहत में जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि अगली वीडियो के अंदर मैं ज़रूर आप लोगों से ये डिस्कस करूँगा कि मैं डाइट में क्या लेता हूँ, खाने पीने में मैं क्या लेता हूँ, मैं और मेरा पूरा परिवार किस तरीके से एक हेल्दी जीवन जीता है, किस तरीके से हम बीमार नहीं होते हैं, किस तरीके से हम बगैर दवाइयों के ज़िंदा हैं, साथ में मेरा एज और सारी चीज़ों के बाद इन सब चीज़ों के अलावा भी क्या रूटीन हम फॉलो करते हैं, क्या लाइफ स्टाइल हम फॉलो करते हैं, किस तरीके से हम सब लोग अपने आप को आगे लेकर के जाते हैं। सो अभी सबसे ज़रूरी चीज़ लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज कोरोना से हमारा पूरा देश, पूरा समाज लड़ रहा है, हमें भी लड़ने की ज़रूरत है। और इस कोरोना से बचाव के लिए क्या करना है, बराबर गुनगुना पानी पीजिए, हर 1 से 1.5 घंटे के अंदर अपना हैंड वॉश करिए, बराबर अपने हाथों को धुल के रखिए, सैनिटाइज करिए। जब भी बाहर किसी भी काम से जा रहे हैं उस कपड़े को बाहर ही छोड़िए, बाथरूम में आकर के फटाफट नहाइए, नहाने के बाद जो है कि उस कपड़े को धुल करके इमीडिएट धूप के अंदर डालिए। उसके अलावा बराबर जब भी बाहर निकलें मास्क लगा करके निकलें और ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, तुलसी के काढ़े का इस्तेमाल करें, तुलसी के बनी हुई आप टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें मीठा बिल्कुल मत डालिएगा, उसको काढ़े की तरह लीजिए। इसके अलावा अगर तुलसी का पौधा हो तो सुबह मॉर्निंग में 2-3 तुलसी के पत्ते, 4 तुलसी के पत्ते डायरेक्ट आप चबा करके खा सकते हैं। इन सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ के अंदर है,
क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग अपने परिवार के लिए एक अहम रोल अदा करने वाले हैं। हम सब लोग अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो उनकी खुशी का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हमारी सेहत है। बहुत बार लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ये छोड़ के जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को वसीयत में घर, गाड़ी, बंगला सब छोड़ करके जाऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी के लिए कोई गिफ्ट देना है, किसी के लिए कुछ छोड़ करके जाना है, तो एक अच्छी सेहत को छोड़िए, कि हमारी जनरेशन ये बात कह सके कि दादाजी चले गए लेकिन हमने दवाई पे कोई पैसा खर्च नहीं किया। अरे दादाजी तो 102 साल के थे, चल रहे थे और चलते चलते चले गए। बस इन सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे खाने पीने का ध्यान रखिए, अपना सब लोगों का ध्यान रखिए। मैं दोबारा से आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन सब लोगों ने कमेंट के माध्यम से बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा मुझे सम्मान दिया, और आगे भी बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं सेहत के प्रति। करिएगा ज़रूर, ताकि मैं आप सब लोगों की सेहत में एक अच्छा बदलाव कर सकूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिएगा।